वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी जो अपडेट है आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वाइस प्रिंसिपल यानी उप प्राचार्य की जो 2022-23 की डीपीसी थी उसकी ऑनलाइन काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वरीयता किस क्रम में मिलेगी, जो लिस्ट है 9,998 अभ्यर्थियों की सूची इसमें जो दी हुई है वो लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, और अगर आप किसी विशेष वर्ग में आते हैं तो उसके लिए जो भी फॉर्मेट आपको भर करके देना है वो आप कैसे देंगे, और शेड्यूल क्या क्या रहेगा, किस किस तारीख को क्या क्या कार्य होगा, और ऑनलाइन काउंसलिंग किस तरीके से होगी, पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो सूचना है कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उप प्राचार्य की 2022-23 की 9,998 अभ्यर्थियों की चयन सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। ये पूरी लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी तो मैं आपको ये बता दूं, ये 9,998 कैंडिडेट्स की जो भी लिस्ट है ये आपको यहाँ पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे यहाँ। और इसके बाद में लिस्ट जो एक बार आप देख लें, आपका अगर नाम है तो उसके बाद में इसमें विभागीय जांच की समाप्ति के उपरांत 51 प्रकरणों में लिफाफे खोले जाकर पदोन्नति की प्रशंसा प्राप्त हुई है। उसी प्रकार काउंसलिंग योग्य कार्मिकों की सूची पुनः सहज अवलोकनार्थ अपलोड की जा रही है। यानी सबसे पहले तो जो लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट है जो कार्मिक काउंसलिंग के पत्र है उनकी अपलोड की जाएगी, और इसके बाद में जो भी ये निर्णय वगैरह होगा वो उच्च न्यायालय जोधपुर की जो डीबी सिविल पीठ संख्या उससे के अधीन जो भी है वो शामिल रहेगा, और उक्त सूची में कार्मिक जो भी शामिल कार्मिकों को प्राचार्य पदों पर पदस्थापन हेतु आदेश जारी करने हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग की वरीयता निर्धारण हेतु शासन सचिव उप सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक 27/8/2021 की अनुपालना में कुछ विशेष वर्ग है जिनको वरीयता दी जाएगी काउंसलिंग में, और ऑनलाइन काउंसलिंग जो की जाएगी उसका पूरा शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा किन किन को विशेष वर्ग में वरीयता दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर कोई कार्मिक 70% से अधिक दिव्यांग या विकलांग है तो उसको प्रमाण पत्र उसके पास में है तो उसको वरीयता दी जाएगी काउंसलिंग में। इसके अलावा विधवा महिला, उसको अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करना पड़ेगा, या परित्यक्ता महिला है जो सक्षम न्यायालय से जारी उसके पास डिग्री हो, तलाकनामा हो। इसके अलावा असाध्य रोग से पीड़ित अगर कोई भी कार्मिक है जिसमें कैंसर है, गुर्दा प्रत्यारोपण है और हृदय की शल्य चिकित्सा है, ऐसे जो भी कैंडिडेट होंगे उनको वरीयता दी जाएगी। इसके बाद में एकल महिला अभ्यर्थी अगर शपथ पत्र देंगी, यानी जो अविवाहित महिला वगैरह है उनको जो भी है वो वरीयता दी जाएगी। उसके बाद में अन्य महिलाएं जो है, अब इसमें स्पेशल बात है कि जो भी कार्मिक उपरोक्त कैटेगरीज में आता है, खास करके 1 से लेकर के 4 तक की जो कैटेगरी आते हैं उनमें संलग्न प्रारूप में, यानी मैं प्रारूप आपको बता दूंगा, फॉर्मेट बता दूंगा, उस फॉर्मेट में आपको 24/6 यानी आज जैसे 22 होगी तो 2 दिन के अंदर अंदर आपको विभागीय ईमेल आईडी vpcounseling2024@gmail.com पर स्पष्ट प्रति पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जो सूचना का फॉर्मेट है वो भर करके देना है, और इसके साथ में आपका जो भी कैटेगरी का संबंधित डॉक्यूमेंट है वो आपको अवश्य लगाना है। तो उपरोक्त विशेष जो वर्ग है 1 से 4 यानी 70% से अधिक दिव्यांग, विधवा महिला, परित्यक्ता महिला, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति या एकल महिला, ये 4 कैटेगरी जो भी लोग हैं वो संलग्न प्रारूप में, मैं आपको प्रारूप भी बता दूंगा यहाँ से, जैसे ये संलग्न प्रारूप है, इस प्रारूप में आपको कार्मिक का अपना नाम, पद यहाँ लिखना है, एम्प्लॉय आईडी लिखनी है, वर्तमान पदस्थापन, उपप्राचार्य पद पर कार्यग्रहण तिथि यथावत, जैसे अभी शुरुआत में लगभग जो भी जिनका भी उपप्राचार्य में हुआ है वो अपने विद्यालय में ही कार्यरत है तो वो तारीख लिखनी है, पदोन्नति वर्ष, वरिष्ठता क्रमांक, और विशेष वर्ग से संबंधित है तो वो कैटेगरी, और किस कैटेगरी में है, जिसमें से ये जो 4 है, दिव्यांग है, 70% से अधिक, विधवा परित्यक्ता की श्रेणी में, असाध्य रोग से पीड़ित है या एकल महिला, और उसके साथ में संलग्न प्रमाण पत्र, यानी जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको संलग्न करना पड़ेगा, ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट उसकी अच्छी सी पीडीएफ बना करके, और नीचे साइन और हस्ताक्षर, वर्तमान पदस्थापन और मोबाइल नंबर। तो ये तो हो गया फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आपको पहले ये फॉर्मेट, उसके साथ में सर्टिफिकेट वो संलग्न करना है पीडीएफ रूप में, और क्लियर साफ पीडीएफ है वो आपको अपलोड करनी है। और ये काम आपको 24 तारीख तक, यानी 24 यानी आज 22 होगी तो आज, कल और परसों 3 दिन के अंदर अंदर आपको करना है। उसके बाद में किसी तरह का कोई भी है वो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक विशेष बात दी हुई है कि असाध्य रोगों में सिर्फ कौन से आएंगे, एक तो कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण और हृदय शल्य चिकित्सा, हार्ट बाईपास सर्जरी से संबंधित कार्मिक की आवेदन प्रस्तुत करें, और विशेष वर्ग से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर, यानी अगर इससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट अगर संलग्न नहीं है और निर्धारित तिथि तक अगर सूचना नहीं पहुंचती है यानी 24 तारीख तक, तो जो भी कार्मिक होंगे उनको सामान्य वर्ग में शामिल किया जाएगा, यानी विशेष वर्ग में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी उनको वरीयता काउंसलिंग में नहीं दी जाएगी। ये डायरेक्टर महोदय का आदेश है, और ये जो आदेश है ये डिजिटल साइन है राजकाज की, आप रेफरेंस नंबर फाइल देख सकते हैं। इसके बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट आदेश है शेड्यूल का,
तो इसी के साथ में जो शेड्यूल जैसे 22-23 की जो डीपीसी है उसके कार्मिकों के पदस्थापन हेतु जो भी आदेश जारी किए जाएंगे, वो पदस्थापन की पूरी प्रक्रिया वो SDPMS पोर्टल के माध्यम से होगी, यानी शाला दर्पण पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे पिछले साल या साल पर पहले जो भी प्राचार्य है उनकी पोस्टिंग हुई थी वो इसी पैटर्न पे हुई थी, यानी इसी मॉड्यूल के द्वारा हुई थी, जिसका मैंने लाइव वीडियो भी आपको बताया था। इस बार भी कोशिश करेंगे कि अगर कोई साथी है उनका अगर वीपी में नाम होगा तो वो मैं किस तरीके से ये प्रोसेस होगा वो पूरा लाइव करके बता दूंगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो शेड्यूल रहेगा वो क्या रहेगा, 22 तारीख यानी आज से लेकर के 24 तारीख तक विशेष वर्ग की जानकारी हेतु निर्धारित प्रपत्र जारी कर सूचना प्राप्त करना। यानी 24 तारीख तक जो स्पेशल कैटेगरी का फॉर्म वगैरह अगर किसी कोई भी कार्मिक इस 4 श्रेणी में है तो उनको ये भर करके जमा कराना, यानी ईमेल पे भेजना है। उसके बाद में 25 तारीख से 27 तारीख तक के बीच में सूचना के आधार पर जो अस्थायी वरीयता सूची है वो बनाई जाएगी, जिसमें जो भी स्पेशल कैटेगरी वगैरह या जो भी फॉर्म सूचना जाएगी उसके अनुसार उनको वरीयता दी जाएगी, और नई वरीयता सूची है वो अपलोड करके आपत्ति मांगी जाएगी। और 28 तारीख तक जो भी NIC शाला दर्पण से जो भी डाटा वगैरह है वो आपसी समन्वय के द्वारा अपलोड जो भी डाटा उसका सत्यापन किया जाएगा। तो इससे पहले आप अपने जो भी शाला दर्पण पोर्टल का जो प्रपत्र 10 है उसको आप अच्छी तरह से चेक कर लें। उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ है तो आप 2-4 दिन में जल्दी इसको सही कर लें, क्योंकि सारा डाटा उससे फैच किया जाएगा। उसके बाद में 30/6 यानी 30 जून को प्राप्त अंतिम आपत्तियों के आधार पर जो भी कोई ऑब्जेक्शन वगैरह आएगा उसके आधार पर संशोधित स्थायी वरीयता सूची प्रकाशित की जाएगी। यानी शुरुआत में विशेष कैटेगरी के आधार पर जो भी सूची बनाई जाएगी वो अस्थायी वरीयता सूची होगी। उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसको निराकरण करते हुए 30/6 को जो स्थायी वरीयता सूची प्राप्त होगी, और उसके अनुसार ही रिक्तियों का प्रकाशन होगा। यानी जो भी वैकेंट पोस्ट है, जिस विद्यालयों में वैकेंट पोस्ट है उसका भी प्रकाशन है 30 जून को हो जाएगा। उसके बाद में 1 तारीख से 4 तारीख तक वरीयता सूची मूल्य शर्ती द्वारा विद्यालय का चयन और ऑप्शन लॉक किया जाएगा। यानी 4 तारीख की मध्य रात्रि तक 12 बजे तक, यानी जो शाला दर्पण पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम है SDPMS उस पर पे आपको अपने जो भी स्टाफ लॉगिन के जो ID पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है, और वहाँ जाकर के आपको अपनी वरीयता भरनी पड़ेगी कि आपको कौन कौन से विद्यालय में अपनी पोस्टिंग चाहते हैं, कहाँ कहाँ वैकेंट पोस्ट है, वो आपको लिस्ट पहले से ही मिल जाएगी। 30 तारीख को जैसे लिस्ट मिल जाएगी उसके बाद में 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में, यानी 1 से 4 जुलाई तक ये कार्य आपको करना है कि अपना जो भी चयन करना है उसके बाद में लॉक करना है ऑप्शन को। उसके बाद में 5 तारीख को जो भी ऑप्शन लॉक होंगे उसके आधार पर NIC और शाला दर्पण जयपुर केंद्र के द्वारा जो भी रिजल्ट या फाइनल लिस्ट वगैरह जारी की जाएगी या उसका सत्यापन किया जाएगा। और 8/7 यानी 8 तारीख को तैयार रिजल्ट या रिपोर्ट के आधार पर पदस्थापन के आदेश है वो जारी किए जाएंगे। यानी जो भी आपकी चॉइस होगी और आपकी मेरिट क्रमांक होगी उसके अनुसार जो भी पदस्थापन स्थान होगा उसका आदेश से संबंधित आदेश है वो 8 तारीख तक हो जाएगा। तो बहुत ही फास्ट काम होगा। यानी 22 तारीख से ये प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और 8 तारीख तक 8/7 यानी 8 जुलाई तक लगभग अगर यथावत ये कार्यक्रम रहा तो सभी जो भी 9,998 जो भी ये वाइस प्रिंसिपल है उनको पोस्टिंग मिल जाएगी। अब ये पूरी लिस्ट एक तो मैं ये स्पेशल कैटेगरी के जो फॉर्मेट है सूचना है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कर दूंगा। और ये लेक्चर 2 VP जो लिस्ट है 9,998 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है, ये जो पूरा आदेश मैं आपको डिटेल में पूरी PDF बता देता हूँ। ये आज पूरी PDF है, ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरी PDF है वो आपको, जैसे ये आदेश है 21/2/2023 का आदेश है और ये डायरेक्टर महोदय के साइन वगैरह भी है। और ये पूरी लिस्ट है 22-23 की, ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं। और अगर आपका भी नाम है और आप इस किसी भी विशेष कैटेगरी में अगर आते हैं तो यथाशीघ्र यानी आज कल और परसों यानी 22 से 24 तक अपनी जो भी इस फॉर्म को और साथ में जो भी प्रमाण पत्र है संलग्न जो भी कैटेगरी है उसका प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करके PDF स्पष्ट PDF बना करके आप उसको जो email ID बताई थी उस email ID पे आपको भेजना है। और उसके बाद में जो भी शेड्यूल रहेगा यहाँ से, जैसे मैं एक बार email ID आपको बता दूँ vpcounseling2024@gmail.com, इस पर स्पष्ट प्रति PDF फॉर्मेट में आपको भेजनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी DPC के संबंध में वाइस प्रिंसिपल की। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही। और जब भी ये काउंसलिंग का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, यानी जैसे यहाँ जो भी टाइम दिया हुआ है 4 तारीख से जो भी 1 से 4 तक जो भी चयन वगैरह होगा उसके संबंध में यथाशीघ्र मैं पूरे शाला दर्पण पोर्टल पे ये जो SDPMS पोर्टल है इस पर किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा या चयन किया जाएगा, लॉक कैसे किया जाएगा,
पूरी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। हालांकि इस संबंध में मैंने जो प्राचार्य की डीपीसी हुई थी उसमें लाइव करके बताया था, तो उस वीडियो का भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। और सारे फॉर्मेट्स और ये पीडीएफ जो लिस्ट है 9,998 की, ये भी मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें। जो भी अपडेटेड लेटेस्ट लिस्ट वगैरह पीडीएफ वगैरह होती है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, तो वहाँ से आप सीधे ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी वाइस प्रिंसिपल की, उप प्राचार्य की डीपीसी के संबंध में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।